आजकल के बरसात के मौसम में कभी चिलमिलाती हुई धूप तो कभी एकदम से बारिश, अचानक से बारिश, कुछ इस तरह का माहौल हो रहा है विगत कई 2-3 दिनों से। और काठगोदाम का मौसम वैसे भी नैनीताल के मौसम पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ छींटे-मीटे पड़ गए, तो यहाँ भी बारिश होना स्वाभाविक है। और हाइडिल गेट से नीचे को बारिश नहीं होती है, धूप खिली रहती है और इधर को हो जाती है अचानक बारिश। बारिश के बाद अचानक से जब धूप आ रही है तो बहुत खतरनाक वाली धूप लग जा रही है, खोपड़ी तप जा रही है भाई साहब। पर धूप हो या बारिश हो, आवश्यक कार्य तो करने ही हुए। अभी मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलना है, मुझे जाना है लाल कुआं वाली रोड पे और बाईपास रोड से जाएंगे और आज नजारा देखेंगे इधर का। खेड़े में पहुंचने के बाद पहाड़ों का दृश्य कुछ इस तरह का हो रहा है। पर अगर थोड़ी सी बारिश के बाद अगर अच्छी धूप आ जाए तो वो बहुत जरूरी भी है। इससे सीलन वगैरह जो आई रहती है वो भी सूख जाती है और हानिकारक कीटाणु वगैरह भी थोड़ा सा नष्ट हो जाते हैं। तो बरसात के समय में थोड़ा बहुत अगर धूप आ जाए तो अच्छी बात है। बारी बारिश में घर में बैठे बैठे बड़ी बोरियत आ गई थी, इसलिए आज थोड़ा सा निकलता हूँ मैं घूमने के लिए। और एक नए मित्र हमारे जुड़े हुए हैं, कमल बमेटा जी, उनसे मुलाकात करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ इस बाईपास वाली रोड पर। बाईपास वाली रोड पर लगातार हेलीकॉप्टर इस तरह से जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत प्यारा और नजदीक से दिखाई दे रहा है बादलों के बीच में ये हेलीकॉप्टर। और इस समय रोपाई का समय है। जगह जगह पर इस तरह से लोग रोपाई कर रहे हैं अपने खेतों में, तालाब पानी को इकट्ठा करके इस तरह से रोपाई की जा रही है। रोपाई का दृश्य यहाँ पर बहुत लाजवाब दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा रोक करके गाड़ी यहाँ पर एक रोपाई का दृश्य लेते हैं, बहुत लाजवाब। बहुत खुशी होती है कि इस वाली रोड पर अभी भी काफी कृषि योग्य भूमि है और खेती की जा रही है, बहुत अच्छा है। वरना तो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है खेती। इस हाईवे रोड पर बहुत तेजी से गाड़ियां आती हैं। पहाड़ का दृश्य कुछ इस तरह का नजर आ रहा है और रोड पर ही कैमरे वगैरह लगाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, गति को चेक करने के लिए, स्पीड को चेक करने के लिए। अभी पीछे मैंने देखे थे। और सामने का पहाड़, काठगोदाम से ऊपर का पहाड़ लाजवाब दिखाई दे रहा है। यह बागजाला का इलाका, कभी यहाँ पर बहुत भरपूर मात्रा में खेती हुआ करती थी, अब थोड़ा सा कम हो गई है, लोगों ने जमीनें अपनी बेच दी हैं। बागजाला का इलाका और यहाँ पर स्टेडियम बनने से और भी चहल पहल हो गई है। पहले एक टाइप का बहुत ही खतरनाक वाला जंगल था यहाँ पाकजाला में। अब अच्छा सा यहाँ पर स्टेडियम बन गया है, इंटरनेशनल स्टेडियम। और बहुत चहल पहल यहाँ पर है और पानी भी नहीं है। सीधा ये रोड के आगे निकल जाऊंगा मैं घोड़ा पड़ाव में। हालांकि ये रोड थोड़ा सा लंबा है, पर इस रोड से जाने में थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता है, तो सीधे से बहुत अच्छी तरह से पहुंचा जा सकता है गोरा पड़ाव। अब मैं पहुंच गया हूँ ये पुल पर। हल्द्वानी की ये पुल बरसात के समय में अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस बार अभी तक ठीक है क्योंकि ज्यादा बारिश नहीं हुई है, तो ठीक ठाक ही है ये। गोला का दृश्य कुछ ऐसा लग रहा है। जलवायु को नियंत्रित करने के लिए शहर में इस तरह के जंगल बहुत ही लाभदायक होते हैं, जो बादलों को अपनी ओर खींचते हैं और वर्षा करते हैं। इससे जलवायु नियंत्रित रहती है, मौसम सही रहता है। तो इस तरह के पेड़, आगे को बहुत घनघोर जंगल है और बहुत बढ़िया है ये जलवायु के लिए। यहाँ पर जो फ्लाईओवर बना हुआ है, काफी सावधानी से यहाँ पर चलना होता है, अलर्ट होके। एकदम से रोड, नीचे की रोड में अगर जाना है तो यहीं पर से कटी हुई है रोड। अगर आगे को निकलना है तो सीधे इसी पुल से, फ्लाईओवर से होके निकलना है। अगर गांव की तरफ जाना हो तो बहुत ध्यान देना होता है। अगर आगे निकल गए तो यू टर्न लेने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे गौरा पड़ाव से ही यू टर्न फिर लेना होगा। इसलिए ये जो सामने रोड दिखाई दे रही है, यहाँ पर ध्यान से नीचे की तरफ जाना होता है। अब ये गोजाजाली गांव यहाँ से पुल पर से देखते हैं, सामने दिखाई दे रहा है गांव गोजाजाली, दक्षिण गोजाजाली। इस पुल के बनने से काफी कठिनाई तो यहाँ गांव वालों को हुई थी, मगर इनके घूमने के लिए, इवनिंग वॉक वगैरह के लिए यहाँ पर अब बहुत बढ़िया है और आने जाने वालों के लिए बहुत सुविधा है इस फ्लाईओवर से। लीजिए मित्रों, अब मैं पहुंच गया हूँ गौरा पड़ाव में। यह गौरा पड़ाव का दृश्य बिल्कुल शहर में परिवर्तित हो चुका है। ये गौरा पड़ाव, मुझे यहाँ पर प्रशांत फोटो स्टूडियो सुरेश भाई से मुलाकात करनी है। सुरेश भाई से मिलते हैं प्रशांत फोटो स्टूडियो और देखते हैं इनसे मुलाकात करके। अभी मैं हूँ गोरा पड़ाव में, प्रशांत फोटो स्टूडियो गोरा पड़ाव, सुरेश भाई की दुकान में। और सुरेश भाई से मुलाकात कर लेता हूँ। बहुत अच्छा हो गया कि ये बोल रहे हैं कि यहाँ से ये हार्ड डिस्क को पहुंचा देंगे और कमल भाई यहाँ से ले लेंगे, तो इतना सहयोग इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं सुरेश भाई और उनके अच्छे व्यवहार के कारण ही बहुत अच्छा काम इनका यहाँ पर है। नमस्कार नमस्कार। सब बढ़िया, ठीक हो रहे हैं? बिल्कुल वो भेज दोगे ना, आप दे दोगे ना? यार बहुत बढ़िया यार, सही हो गया। सुरेश भाई पहुंचा देंगे कमल भाई का काम वहां तक का। और सुरेश भाई ने यहाँ पर जो पानी मटके में रख रखा है, बहुत अच्छा, ये काम इन्होंने बहुत सही कर रखा है। पानी मटके में बहुत बढ़िया लगी यहाँ प्रशांत फोटो स्टूडियो सुरेश भाई के यहाँ। इन्होंने जो ये सुराही में पानी रख रखा है, गर्मी के कारण पानी की प्यास भी बहुत लग रही थी। ये इस सुराही के पानी का
आनंद ही कुछ और है। फ्रिज की तरह ठंडा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। वाह, आनंद आ गया महाराज। अब कमल बमेटा जी से मिलने नहीं जाना होगा क्योंकि सुरेश भाई ही ये मेरा काम कर देंगे, यहाँ से इन्हें दे देंगे सामान। अभी घर में पहुंचते ही हो गई है बारिश शुरू और बहुत सही रहा कि मैं बच के आ गया। अचानक से बारिश इस तरह की शुरू हो गई खतरनाक। पल में बारिश तो पल में धूप, बहुत अजीब सा मौसम हो रहा है मित्रों। आप यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार।